कोयला, जिसे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, जिससे पूरे भारत को ऊर्जा मिलती है, वो कोयला धनबाद के धनसार कोलियारी के लोडिंग पॉइंट पर धू धू कर जल रहा है। विश्वकर्मा परियोजना के कोयले में लगी इस भीषण आग से न केवल करोड़ों का नुकसान हो रहा है, बल्कि सैकड़ों मजदूरों का पेट भी खाली रह जा रहा है। कोयले की यह तबाही किसी दुर्घटना का नहीं, बल्कि अफसरशाही की घोर लापरवाही का नतीजा है। बता दें कि धनसार लोडिंग पॉइंट पर आग की लपटों में जलता हुआ कोयला आज मजदूरों की रोटी छीन चुका है। मजदूरों का दर्द छलक पड़ा है। हम मजदूर हैं साहब, मजदूर हैं। जलते कोयले को कैसे उठाएं? कोयला जल रहा है और लापरवाह अफसर उस पर और कोयला डंप कर रहे हैं। इससे आग और तेजी से फैल रही है और प्रतिदिन करोड़ों रुपए का कोयला राख में बदल रहा है। बावजूद इसके बीसीसीएल प्रबंधक और संबंधित अधिकारियों की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। क्या ये सब किसी साजिश का हिस्सा है? करोड़ों अरबों रुपया की संपत्ति को बीसीसीएल जो है उसको एकदम छाई कर दे रहा है। मजदूर के लिए कोयला नहीं मिल रहा है। आज इतना आग लगा हुआ है, इतना आग लगा हुआ है कि माने इसमें विशेष रूप से यहाँ का जो प्रबंधक है उसको ध्यान देना चाहिए था। जो सरकारी संपत्ति को हम नष्ट कर रहे हैं, जो सरकारी संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, तो यहाँ का प्रबंधक को ये चीज को गौर करके देखना चाहिए था कि इतना आग लगा हुआ है, इसका संविधान हम कैसे निकालें। लेकिन यहाँ का प्रबंधक पूरे लापरवाही के तहत में ये अग्नि क्षेत्र को देख रहे, ये आग लगा हुआ कोयला है और इसके कारण जो है कि 600 मजदूर भी भुखमरी का शिकार आज बना हुआ है। गाड़ी सही से लग नहीं पा रही है और मैंने जो प्लान कर रहा है, इसका प्लान का भी जो मैंने आपका स्थिति है वो सही रूप से नहीं है। ये कोयला जो है आउटसोर्सिंग से निकाले हुए कोयला? जी हाँ, ये कोयला जो है आउटसोर्सिंग कंपनी निकाल रही है और उन्हीं का देन है, जो कि इन लोग के पास हर चीज का सुविधा रहते पर भी ये आग कोई लोग बुता नहीं पा रहा। यदि माइंस में पानी की सुविधा को दिया जाए तो इतना आग नहीं लगेगा, कोयला में कभी नहीं लगेगा। मेरा नाम हुआ शुभ धर्म कुमार बावरी और आपको जाकर विश्व को असंगठित मजदूर क्षेत्रीय अध्यक्ष। जला दिया, दूसरी ओर आप लोग को कोयला नहीं मिल रहा है। नहीं, क्या कहेंगे? अब ये बीसीसीएल का मोनोपोली है, जो यहाँ का कंपनी वालों से मिल करके सारा कोयला पर आग लगवा दिए हैं। क्योंकि इससे पहले भी हम लोग यहाँ पर काम कर रहे थे और आग भली भांति आती भी थी, ऐसा बात नहीं है कि यहाँ आग नहीं निकला है, लेकिन जिस समय आग निकलता था उस समय तुरंत बुताया जाता था, उसको उठवा दिया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। कंपनी के नाम पर एक लाए हैं, यहाँ पर जो माइंस चला रहे हैं वहाँ से आग निकल रहा है और उसको कोयले के ऊपर नहीं डंप करवा रहे हैं। चाहे ऐसा क्यों करवा रहा है? वो इसलिए ऐसा करवा रहे हैं क्योंकि वो रेक के नाम पर ये कोयला उठा करके वो अपना कमाई करना चाहते हैं। मजदूरों को अच्छा से गाड़ी नहीं मिलता है, गाड़ी डीओ को भी बहुत कम कर दिए हैं, जो कि यहाँ पर हम लोग 150 गाड़ी एक दिन में लोडिंग किए हैं। अभी डीओ के नाम पर वो 5000-6000 टन का डीओ देते हैं और अपना उठवाव करवाते हैं इस कोयला को ट्रांसपोर्टिंग के जरिए, जिससे उसका काम तो चलता ही है। लेकिन यहाँ का मजदूर को भूखे मारने के अलावा बीसीसीएल कुछ नहीं कर रहे हैं। और उसमें भी अगर लेबर खटने के लिए भी मंजूर है कि हम लोग जो भी गाड़ी आता है उसको लोडिंग करेंगे, तो क्या इतना जलता हुआ आग में कोई लेबर लोडिंग कर सकता है? उसमें इतना भगवान का प्रकोप है कि इतना गर्मी पड़ रहा है। हम लोग काफी दिनों से शिकायत किए, बताए एजेंट साहब को कि सर आग को उठवा दीजिए, तो हम लोग को सिर्फ आश्वासन देते हैं कि उठवा देंगे। 1 सप्ताह का समय लेते हैं, 3 दिन का समय लेते हैं और उसी पर फिर से आग ला करके फिर डंप करते हैं, जिसमें एजेंट जीएम साहब कुछ नहीं करते हैं। मेरा नाम सुमन हंसदा है। क्या हुआ? हम कोल डंप का अध्यक्ष हैं। चाहेंगे कि जब देश को कोयले की जरूरत थी तो हम लावेड़ा आदिवासियों को जो है वो जबरन दबाव बना करके बोलते थे कि नौकरी ले लीजिए, मुआवजा ले लीजिए, है ना। और कोयला जो है हम लोग राष्ट्र हित के लिए जो है हम लोग यहाँ पर खनन करेंगे, है ना, देश का विकास करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर जिस उद्देश्य से यहाँ का जो है जमीन लिया गया, जिस उद्देश्य से यहाँ कोयला खनन किया जा रहा है था कि यहाँ से कोयला जो है निकलेगा, वो देश के लिए एक रेवेन्यू का काम करेगा, लेकिन यहाँ पर वैसा दिख नहीं रहा। क्योंकि आप देख रहे हैं सामने जो भी वहाँ से निकल रहा कोयला वो जो है वो जल करके राख हो रहा,
हमारा मजदूर यहाँ पे जो है भूखे रोज आता है चला जाता है। डीओ देता है वो भी 4000 5000, उसमें कभी माडा नहीं है तो कभी कांटा खराब है। मैंने कुल मिला करके यहाँ पर किसी तरह का मैंने जो सुचारू जो सुव्यवस्था होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। अभी कितना का कोयला जला होगा? ये तो हमको लग रहा है कि बहुत कम से कम तो 1 करोड़ से तो कम का नहीं जला होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ किशोर मुर्मू। धनसार लोडिंग पॉइंट से जुड़े करीब 600 मजदूर आज भुखमरी के कगार पर है। रोज सुबह उम्मीद लेकर आते हैं लेकिन लौटते हैं निराश होकर। बीसीसीएल प्रबंधक पर आरोप है कि वह जानबूझकर जलते कोयले पर और डंपिंग कर रहे हैं, कोयले को बर्बाद कर रही है ताकि लोडिंग बंद रहे और मजदूरों को काम न मिले। धनबाद में जलता कोयला अब सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि एक मजदूर विरोधी व्यवस्था का काला सच बन गया है। तो सवाल उठता है कि क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी इस आग को बुझाएगा या फिर मजदूरों की जिंदगियां यूं ही राख होती रहेगी। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए मुनादी लाइव के साथ।